हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स क्राउड। आज हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। राइट, इससे पहले इस सीरीज़ का 2 लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस लेसन में हम लोग आज देखने वाले हैं, इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। राइट, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर दीजिए सो दैट वो भी इस वीडियोस को देख पाएँ। ओके, तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है। हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे होता है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग अगर मान लें तो फर्स्ट टर्म, राइट, हम लोगों को एक जीपी मानना है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे ए होगा और कॉमन रेशियो आर होगा। सो लेट a GP with first term A and common ratio R। राइट, तो जब हम लोग इसका एस एन फाइंड करेंगे तो एस एन क्या बनेगा हमारा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर पे पावर एन माइनस 1। राइट, ओके, तो इससे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 केस आता है। राइट, 2 केस आएगा। वो क्यों आएगा समझिएगा। एक केस होगा चूँकि जब हम लोग r इज इक्वल्स टू 1 लेंगे। राइट, फर्स्ट केस जब हम लोग r इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पे केस वन में हमें देखने को मिलेगा कि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 पे पावर 4 1 पे कुछ भी पावर करेंगे वो ए ही रह जाएगा। राइट, सारे टर्म्स में देखिए जैसे यहाँ पे 1 इंटू आर हो रहा है, ए इंटू आर हो रहा है, ए इंटू आर स्क्वायर हो रहा है, ए इंटू आर क्यूब हो रहा है, ऐसे करके आगे जाके ए इंटू आर पे पावर 4 होगा। तो ए कुछ भी हो बट उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, वो आर हो रहा है और आर अगर 1 हो जाएगा तो ए इंटू 1 विल बी ए। तो सारे में ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस हो जाएगा। सो फर्स्ट केस विल बी व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। तो जब r इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हम लोगों को एस एन क्या मिलेगा, देन एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा भाई, लास्ट तक जाएगा, जो कि लास्ट में भी हमें मिलेगा ए। राइट, कहाँ तक मिलेगा, टू एन टर्म्स, टू एन टर्म्स, ए ही चलेगा लास्ट टर्म तक, nth टर्म तक। राइट, तो हमें क्या मिलेगा जब ए एन टाइम्स ऐड हो रहा है। जैसे अगर बात करें हम लोग 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर 4 बार ऐड हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 2 इंटू 4। वैसे अगर ए एन टाइम्स ऐड हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एन इंटू ए। राइट, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे फाइंड कर पाए दैट व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 देन सम ऑफ n टर्म्स विल बी व्हाट। राइट, सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस एस एन इज इक्वल्स टू एन ए व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है केस 1 के लिए। राइट, जब हमारा r इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब सेकेंड केस विल बी जब हम लोगों का होगा r जो होगा वो 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा होगा। राइट, यानी कि r 1 के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड केस विल बी r इज नॉट इक्वल टू 1। सो केस 2 व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो जब r इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो हम लोगों को यहाँ पे एस एन क्या देखने को मिलेगा, तो हमें यहाँ पे एस एन देखने को मिलेगा और एस एन लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट
ए आर एन पे पावर n माइनस 1। अगर हम लोगों का r यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पे इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, राइट। अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लें और LHS में एंड RHS में अगर हम लोग r मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आर एस एन इज इक्वल्स टू आर इंटू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 प्लस ए आर पे पावर n माइनस 1। ओके, ये मिलेगा। देन जब हम लोग इसमें तो थोड़ा r मल्टीप्लाई कर देंगे, आर एस एन इज इक्वल्स टू आर ए प्लस, तो हम लोग इसको आर ए को ए आर लिख लेते हैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पे पावर 4 डॉट 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 डॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे जब ए आर एन माइनस 1 पे जब हम लोग r मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो ए आर एन बन जाएगा, राइट। तो उससे पीछे का टर्म यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर पे पावर n माइनस 2, और उसमें जब r मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का बन जाएगा ए पे पावर n माइनस 1, और ये जो लास्ट टर्म है हमारा nth टर्म, दैट विल बिकम ए आर पे पावर n। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो जब हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे एस एन माइनस आर एस एन, ओके, इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ बच जाएगा हमारा a माइनस ए आर पे पावर n। ओके, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए एस एन कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस आर पे पावर n। दिस इम्प्लाइज एस एन इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर पे पावर n बाय 1 माइनस आर, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, हम लोग 2 से भी तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, राइट। 2 से 1 को भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो देख लेते हैं क्या होता है उस केस में, राइट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, राइट, देन वी गेट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे आर एस एन माइनस एस एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब चूंकि इक्वेशन नंबर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले ए आर पे पावर n माइनस ए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से एस एन हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें आर पे पावर n माइनस का 1। दिस इम्प्लाइज एस एन इज इक्वल्स टू a इंटू आर पे पावर n माइनस का 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। अब समझिए ये कब मिलेगा और ये कब मिलेगा, राइट। हम लोग 2 रिजल्ट मिला हमें एस एन के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसी को भी लेके चलेंगे हमारा आंसर सही आएगा, राइट। बट हम लोग किसको लेके चलें, हमारे पास ये सवाल उठता है कि भाई हम लोग एस एन इसको माने या फिर एस एन इसको माने। हम लोग एस एन दोनों को मानेंगे, बट अब समझिए 1 से r को 1 माइनस आर कब होगा, जब r 1 से छोटा होगा, राइट। 1 से हम लोग किसी चीज़ को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब 1 से छोटा चीज़ कोई चीज़ होगा, राइट। किसी भी नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट यूजुअली किस नंबर से करते हैं,
किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 1 से छोटा नंबर कौन होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू जो हमें मिला हुआ है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बाई 1 माइनस आर, तो ये तब होगा व्हेन आर इज लेस देन 1, राइट। और ये कब होगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। चूँकि यहाँ पे आर माइनस 1 है तो आर बड़ा होगा 1 से, तभी उससे 1 सब्ट्रैक्ट होगा। समझ आया इतना बात, ठीक है। तो ये था हमारा 3 फार्मूला जहाँ से हम लोग ये डिराइव किए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग एस एन इज इक्वल्स टू देखे क्या होता है यहाँ पे, हम लोग देखे फर्स्ट में केस 1 वाले केस में, राइट। यहाँ रहा ये दिस, ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू एन ए, और ये तब होगा जब हमारा आर इज इक्वल्स टू 1 होगा, राइट। सबसे पहले देखिए हम लोग एस एन इज इक्वल्स टू एन ए व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1। दूसरा देखिए हम लोग एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बाई 1 माइनस आर। ये कब होगा, व्हेन आर इज लेस देन 1। देखिए देखना समझना सिंपल है कि 1 से हम लोग किसी चीज़ को तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब वो 1 से छोटा नंबर होगा, और 1 से छोटा नंबर होने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव होगा, मीन्स 1 से छोटा होगा, राइट। माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये हम लोगों का तब होगा व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये 3 फार्मूला हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, राइट, जो कि एस एन के लिए यूज होगा 3 अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। समझ आ गया इतना। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे कुछ जीपी इन फार्मूलाज का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे एक और चीज़ आता है हमारा, ठीक है, जब हमें लास्ट टर्म को यूज करके हमें एस एन फाइंड करना होता है, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म पता होता है और लास्ट टर्म पता होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो सपोज़ कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा ए है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, राइट। कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू आर, ओके। एंड लास्ट टर्म को हम लोग एल मान लेते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू एल, ओके। अब ये एल क्या होगा, ये एल जो हम लोग बोल रहे हैं जिसको लास्ट टर्म बोल रहे हैं, देन एल इज इक्वल्स टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1, जो कि जीपी का लास्ट टर्म होता है, राइट। अब समझिए, अब यहाँ पे अगेन 2 केस आएगा, जब हमारा ये 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, राइट। तो जब हम लोग का 1 से छोटा होगा आर, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि केस 1 व्हेन आर इज लेस देन 1। तो जब आर लेस देन 1 होगा उस केस में हम लोग जानते हैं एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा होता है ए इंटू 1 माइनस, सेम फार्मूला जो हम लोग अभी जस्ट पीछे सॉल्व किए हुए हैं, राइट, 1 माइनस आर। अब यहाँ पे हमें समझना है कि अगर हम लोग ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए माइनस ए आर पे पावर एन बाई 1 माइनस आर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए हुए हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग देखें भाई यहाँ पे ए आर, यहाँ पे देखिए ए आर है और लास्ट टर्म होता है हमारा ए आर पे पावर एन है, और लास्ट टर्म होता है ए आर पे पावर एन माइनस 1। तो क्या हम लोग इसको अगर यहाँ पे एक आर और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस टर्म में, ये हमारा लास्ट टर्म है, राइट, ये हमारा लास्ट टर्म है, तो इसको ए इंटू आर पे पावर एन बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, एक अगर और आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर बन जाएगा, और इतना टर्म हमारा एल है और इंटू में आर कर दिए, राइट। तो ये हमारा काम बन गया। हम लोग इसको बेस लिख सकते हैं ए इंटू आर पे पावर एन, राइट। तो ए माइनस ए इंटू आर पे पावर एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आर।
ठीक है, समझ आया? एक बार और समझा दूँ तो देखिए, ए आर पे पावर एन माइनस वन, ए आर पे पावर एन माइनस वन हमारे पास लास्ट टर्म है, एल इज इक्वल्स टू दिस है, राइट। अब इस चीज़ में अगर हम लोग बोथ साइड आर मल्टीप्लाई कर दें, एल आर इज इक्वल्स टू ए आर पे पावर एन माइनस वन इन टू आर, तो हमने क्या मिल जाएगा, हमें तो ये ए आर ही मिल जाएगा, ए आर पे पावर एन मिल जाएगा, राइट। और वही चीज़ हमारे पास है, तो ए आर पे पावर एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आर लिख सकते हैं, राइट, एल इंटू आर, और बाय में वन माइनस आर। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें? ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में हमारा क्या होगा, केस 2 में हम लोग आर इज ग्रेटर देन 1 लेंगे। ठीक है, केस 2 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, देन एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, दिस इम्प्लाइज, या फिर इज इक्वल्स टू ए आर पे पावर एन माइनस ए बाई आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अगेन सेम टाइप से यहाँ पे ए आर पे पावर एन को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू आर माइनस ए बाई आर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हमें लास्ट टर्म के फॉर्म में अगर पता होगा, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये समथिंग एंड लास्ट टर्म इज समथिंग, देन एंड आर बता दिया जाएगा हमें, और हमें एस एन पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट टर्म बता दिया, कॉमन रेशियो बता दिया, और लास्ट टर्म बता दिया, फर्स्ट लास्ट एंड कॉमन रेशियो, और हमें एन टर्म्स का सम पूछ लिया गया, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगा के काम कर सकते हैं। और ये रटने का कुछ नहीं है, आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिए, आप फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं, तो फिर यहाँ रटने का कोई बात ही नहीं बनता है, राइट। और रट रट के आप मैथ्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मैथ्स पढ़ना पॉसिबल नहीं हो सकता है रट रट के, आप समझ समझ के बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि एस एन इज इक्वल्स टू होता है एन ए वेन आर इज इक्वल्स टू 1, एस एन इज इक्वल्स टू होता है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बाय 1 माइनस आर वेन आर इज लेस देन 1। ओके, थर्ड देखिए हम लोग एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 वेन आर इज ग्रेटर देन 1। वहीं जब हमें लास्ट टर्म हमें पता हो, तब हम लोग लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल इंटू आर बाई 1 माइनस आर, राइट। और जब हमें आर इज़ ग्रेटर देन पता हो, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं उसको एल इंटू आर माइनस ए बाई आर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए हमें सम ऑफ 8 टर्म्स फाइंड करना है, राइट। हमें S8 फाइंड करना है। ठीक है, हमें GP पता है, GP जो हमें गिवन है इज़ 3, 6, 12, 24, ओके, डॉट 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 डॉट। तो हमें यहाँ से, और हमें बोला गया कि भाई फाइंड करो, फाइंड व्हाट, S8, सॉरी, फाइंड S8। अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में यहाँ पे गिवन है वी हैव a इज इक्वल्स टू 3, r इज इक्वल्स टू व्हाट, r इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यानी T2 बाई T1 एंड दैट विल बी व्हाट 6 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर्स 2 गुना होता जा रहा है, राइट। तो r इज़ व्हाट 2। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, इतना ही तो चाहिए S8 फाइंड करने के लिए। n हमें पता चल गया 8, n इज इक्वल्स टू 8 है, n इज इक्वल्स टू 8। तो वी नो दैट चूँकि r हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, राइट। r हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू a r पे पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1।
n इज इक्वल्स टू 8 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा S8 इज इक्वल्स टू a हमारा 3 है, r हमारा 2 है तो 2 पे पावर 8 हो जाएगा माइनस का 1 बाय r हमारा 2 है 2 पे माइनस 1। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो हमें मिलेगा 3 इंटू, ध्यान दीजिए 3 इंटू 2 पे पावर 8 होता है हमारा, आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 पे पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इन 2 8 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर कर लीजिए। इसका मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है 4, तो 64 इंटू 4 इज़ 256। ठीक है, तो 3 इंटू 256 माइनस का 1, बाई में 1 होगा तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 3 इंटू 255। ठीक है, हमें रिजल्ट क्या मिल गया यहाँ पे, हमें रिजल्ट मिल गया 3, देखिए यहाँ पे 5 एंड दिस इज़ 6। ठीक है, एंड दिस इज़ 3 2 6 765 यानी 765। तो ये हो गया हमारा S8। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस तरीके से आपको अगर गिवन हो तो आप पता कर सकते हैं, आसान आसान क्वेश्चन। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए हमें बोला गया कि भाई हमारे पास एक जीपी है, सम के फॉर्म में मान लीजिए दिया हुआ है हमें, जीपी इज़ 1 + 4 + 16 + 64 राइट, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहाँ पे इन सारी का सम जो है वो है हमारा 5461 राइट। तो यहाँ पे कितना सारा टर्म्स होगा राइट, हमें यहाँ पे SN पता है, हमें यहाँ पे SN पता है, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बताना है, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बताना है कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स का सम यहाँ पे 5461 होगा। ठीक है, दिक्कत है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन तो हमें गिवन है, गिवन a इज इक्वल्स टू 1, r is t2 by t1 right, and that is 4 by 1 is equals to 4 which is greater than 1, okay, which is greater than 1। तो हमारे पास r जो है वो greater than 1 मिला हुआ है। वहीं बात करें SN इज इक्वल्स टू, तो हमें मिला हुआ है 5461। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग SN क्या लेते हैं, we know that SN is equals to a into r पे पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। आप यहाँ पे SN का वैल्यू रखिए 5461 राइट, एंड a का वैल्यू हो गया हमारा 1, r पे पावर n, तो r हमारा पता है हमें 4 है राइट, n हमें नहीं पता तो n नहीं रख पाएंगे हम लोग, माइनस का 1 बाय r हमारा 4 है तो 4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज 5461 इंटू 3, 4 माइनस 1 3 सब्ट्रैक्ट होकर इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 पे पावर n माइनस का 1। बताइए यहाँ तक समझ आ रहा है। दिस इम्प्लाइज जब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 6 3 जा 18 एंड 4 3 जा 12 13 राइट, एंड 5 3 जा 15 16 16383 और ये 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 4 पे पावर n। दिस इम्प्लाइज 16384 ठीक है इज इक्वल्स टू 4 पे पावर n। दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें 4 पे पावर n इज इक्वल्स टू, अब देखिए 16384 को हम लोग 4 के कितने पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए आप इसको 16384 लिखिए और 4 से फैक्टराइज करते चलिए, वेरी सिंपल, आपको पता चल जाएगा 4 4 जा 16 एंड यहाँ पे देखिए 0 4 9 जा 36 राइट, एंड 4 6 जा 44
4 1 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 हो गया, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 जा 16, 4 16, 4 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पे पावर 7। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करके राइट n इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, n इज इक्वल्स टू 7 आंसर। ठीक है, दिक्कत है इक्वेट करके यहाँ पे हमें n इज इक्वल्स टू 7 मिल गया। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे 7 टर्म्स तक का सम जो होगा दैट विल बी 5461। तो ये हो गया यहाँ पे। और अगर देखें हम लोग तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड द क्वेश्चन इज दिस, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है सम ऑफ दिस सीरीज 5 5 5 5 प्लस 5 5 प्लस 555 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। कहाँ तक ये जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे सारे का सम बताना है। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए आप, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन वी हैव 5 प्लस 5 5 प्लस 555 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 5, सारे से कॉमन ले सकते हैं हम, राइट। देखिए यहाँ पे हम लोग ना सिंपल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट। हम लोग एकदम सिंपल तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी उसमें इस फॉर्म में जो भी रहेगा सबसे पहले आप उसको 1 1 के फॉर्म में लाइए, राइट। देखिए आसानी से समझ आ जाएगा। 1 प्लस 1 1 प्लस 111 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, टू n टर्म्स। सारे टर्म्स से हम लोग क्या किए, 5 कॉमन आ रहा था, 5 कॉमन ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको ना हमें 9 9 बनाना है, राइट। 9 के टर्म्स में लाना है, तो हमें 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हैं। तो हम लोग 5/9 इंटू, समझिए कि यहाँ पे 9 इंटू 9 कर दिए, और यहाँ पे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/9, और 9 को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए अंदर। तो अंदर गया तो हो गया 9 प्लस 9 9 प्लस 999 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। ओके, अब समझिए हमें, अब लोग ये इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 10-1। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करने का मतलब इसलिए है, इतना तामझाम इसलिए हो रहा है चूँकि ये ऑलरेडी जीपी में नहीं है, हम लोग इसको जीपी में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/9 इंटू 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं भाई, सॉरी 9 को लिख सकते हैं हम लोग 10-1, कहिए लिख सकते हैं ना, प्लस 99 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर -1, 100 -1 होता है ना, तो 10 का स्क्वायर -1, ओके। प्लस 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का क्यूब -1, बोलिए होता है ना भाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। कहो भाई कहो, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया हो गया हो गया, थोड़ा सा सब्र रखो। तो 5/9 और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे ना, हम लोग इसको ना क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस प्लस, देखिए ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, दिस। ठीक है, ऐसे करके प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा भाई, टू n टर्म्स तक चलेगा।
ठीक है, एक पार्ट तो ये वाला हो गया। अब देखिए ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, और ये -1 -1 -1 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, जाएगा ना, -1 -1 -1, राइट, कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि भाई -1 -1 एन टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। -1 -1 -1 -1 अगर इतने बार ही ले लें हम लोग, 1 2 3 4 5, अगर 5 बार ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रिजल्ट विल बी व्हाट, -5, तो -5 लिखें या फिर -1 × 5 लिखें, रिजल्ट विल बी सेम -5। तो जब -1 -1 -1 -1 n टाइम्स हो रहा है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, -1 × n, एंड दैट विल बी -n। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। तो थम्स अप का बटन दिख रहा है यूट्यूब मेरे जस्ट वीडियो के नीचे पे, उस थम्स अप को दबा दो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो भाई। चलो, तो अब हम लोगों को देखो ये जीपी में मिल चुका है, राइट। अब हम लोगों को ये जीपी में मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। 5/9 साइड में है, 5/9 से मतलब नहीं है हमें, 5/9 को साइड में ही रहने दो और इतने के लिए लगा दो आप जीपी का फॉर्मूला। तो ए हमारा क्या है, समझ रहे हो ना भाई। तो ए इज 10 × 10 × देखो 10 × r पे पावर n होता है, तो r भी हमारा क्या है, 10 10 10 10 बढ़ रहा है, तो 10 पे पावर n, राइट, 10 पे पावर n माइनस का 1, फार्मूला जानते हो ना, फार्मूला Sn = a r पे पावर n माइनस का 1 बाय r-1। अब बोलोगे भाई यहाँ पे तो r ग्रेटर देन 1 वाला, तो हमारे यहाँ पे r क्या है, r = 10 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, राइट। दैट्स वाई हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय में 10 - 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होएगा आप लोगों को, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 5/9 इंटू 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 चिंटू 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 चिंटू। चलो, तो 5/9 और यहाँ पे हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 9 × 9 मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, राइट। हम लोग अगर इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं अभी नहीं करते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा सा, और इसको कर देते हैं हम लोग 10 पे पावर n+1 हो जाएगा ना, 10 × 10 पे पावर n, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है, या दिक्कत है, 10 हो जाएगा। और माइनस में देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोगों का 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 का n हो जाएगा, ठीक है, 9n हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाई में 9, ठीक है, = 5/9, सॉरी अब 5/9 क्यों लिखेंगे, 5/81 लिखते हैं, 5/81, और यहाँ पे हमें मिल गया 10 पे पावर n+1 माइनस का 9n माइनस का 10। बताइए कोई दिक्कत है। तो हम लोगों का भाई साहब यही आंसर हो गया, हमारा रिक्वायर्ड टर्म जो है यही होगा आंसर, ठीक है, ये इस टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको समझ आता है, हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।